सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इसी तरह की मोटिवेशनल और यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए हैंड राइटिंग नोट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आप सभी विषयों के नोट्स की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज जो वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, यह वीडियो मोटिवेशन की एक ऐसी वीडियो है जो देखकर आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, बहुत सी सामाजिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ गलत आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपना सकते हैं और एक नेक व अच्छे इंसान बन सकते हैं। अर्थात यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बढ़ते भ्रष्टाचार का केवल एक ही कारण है, जो जिस पद पर है उसका प्रयोग खुद के लिए करते हैं। वाणी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या तो दिल से उतर जाता है। जीवन दूध के समुद्र की तरह है। आप इसे जितना मथोगे आपको इससे उतना ही मक्खन मिलेगा। प्रतिभा अपनी राह स्वयं निर्धारित कर लेती है। क्षमा वो खुशबू है जो फूल उन पैरों पर बिखेरता है जिसने उसे कुचल दिया हो। अधिक अनुभव, अधिक सहनशीलता और अधिक अध्ययन, यही विद्वता के तीन महास्तंभ हैं। परिश्रम और संघर्ष ही जीवन है। सत्य का मतलब ही है सारी जिंदगी संघर्ष करना, दुख झेलना, लोगों की नजरों में गिरना और अंत में विजयी होना और सबकी नजरों में भगवान बन जाना। अर्थात सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति की जीत अंत में ही होती है। प्रसन्नता कोई पहले से निर्मित वस्तु नहीं है, ये तो केवल आपके कर्मों से आपके पास आती है और आपके कुकर्मों के कारण आपके पास से जाती है। अपने अमूल्य समय का एक एक क्षण परिश्रम में व्यतीत करना चाहिए, इसी में आनंद है। ज्ञान धन से उत्तम है। धन की तो तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है। मनुष्य के भीतर जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है उसका विकास प्रशंसा एवं प्रोत्साहन के द्वारा ही किया जा सकता है। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है, तीन शब्दों में उसका सार दे सकता हूं। जिंदगी चलती जाएगी। जो कामयाब हैं वे इसलिए कि वे अपने को किसी से कम नहीं आंकते। वे हमेशा अपनी बेहतर चीजों पर फोकस करते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते हैं। जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही
मुखिया होता है। जरूरतें कम करके ही तृष्णा के पंजे से बचा जा सकता है। दूब की तरह छोटे बनकर रहो, जब घास पात जल जाते हैं तब भी दूब जस की तस बनी रहती है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। बड़ों को क्षमा शोभा देती है और छोटों को बदमाशी, यानी अगर छोटे बदमाशी करे कोई बड़ी बात नहीं और बड़ों को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए। यदि असंतोष की भावना को लगन व धैर्य से रचनात्मक शक्ति में न बदला जाए तो वह खतरनाक भी हो सकती है। सफलता का नुस्खा आसान है, जो सही है उसे सही समय पर सही तरीके से कीजिए। वर्तमान में रहिए तथा इसे इतना सुंदर बनाइए कि वह स्मरणीय हो जाए। स्वप्नों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम जागना है। या तो पढ़ने लायक कुछ लिखो या फिर लिखने लायक कुछ करो। हम वो नहीं पढ़ते जो हमें पढ़ाया जाता है, हम वो पढ़ते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। हम वो नहीं देखते जो हमें दिखाया जाता है, हम वो देखते हैं जो देखना चाहते हैं। हम वो नहीं करते जो कराया जाता है, हम वो करते हैं जो करना चाहते हैं। बाधाएं व्यक्ति की परीक्षा होती हैं, उनसे उत्साह बढ़ना चाहिए, मंद नहीं पड़ना चाहिए। आप जब तक जागेंगे नहीं तब तक आपका अंधकार समाप्त नहीं होगा। जब तक आप अपना लक्ष्य किसी लक्ष्य पर आधारित नहीं करेंगे तब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा। कष्ट ही तो वह प्रेरक शक्ति है जो मनुष्य को कसौटी पर परखती है और आगे बढ़ाती है। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, परंतु उसके फल बहुत मीठे निकलते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई चाहता है वह अपनी भलाई सुनिश्चित कर लेता है। कठिन से कठिन लक्ष्य पाने के लिए अभ्यास की निरंतरता आवश्यक है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखा देने के समान है। सूर्य से बड़ा कोई प्रकाश नहीं और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं। समय का सदुपयोग करने की कला जिसे आ गई उसने सफलता का रहस्य समझ लिया। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे तो आप वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो उम्मीद से ज्यादा है। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता।
कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। अक्सर देर सवेर हर उस व्यक्ति के पास आता है जो इस दिशा में काम करता है और इसकी इच्छा रखता है। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सीखने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। महान बनने की चाहत तो हर किसी में है, पर पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर बहाना। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। दुनिया आपको उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक आप स्वयं से ना हार जाओ। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। सेवा करने की शिक्षा सूर्य से लेनी चाहिए, जो हमेशा नित्य प्रतिदिन संसार को रोशन करने के लिए प्रकट हो जाता है। दृढ़ रहने की इच्छा शक्ति अक्सर सफलता और असफलता के बीच का अंतर होती है। जब छोटा था तब मां की सैया गीली रखता था, अब बड़ा हुआ तो मां की आंखें गीली रखता है। रे पुत्र, तुझे मां को गीलेपन में रखने की आदत हो गई है। मां पहले आंसू आते थे और तू याद आती थी, आज तू याद आती है और आंसू आते हैं। माता पिता क्रोधी हैं, पक्षपाती हैं, शंकाशील हैं, ये सारी बातें बाद की हैं। पहली बात तो यह है कि वो मां बाप हैं। मां तूने तीर्थकरों को जना है, संसार तेरे दम से बना है। तू मेरी पूजा है, मन्नत है, मेरी तेरे कदमों में जन्नत है मेरी। बचपन के 8 साल तुझे अंगुली पकड़कर जो माँ बाप स्कूल ले जाते थे, उन माँ बाप को बुढ़ापे के 8 साल सहारा बनकर मंदिर ले जाना। शायद थोड़ा सा तेरा कर्ज, थोड़ा सा तेरा फर्ज पूरा होगा। जिन बेटों के जन्म पर माँ बाप ने हंसी खुशी से पेड़े बांटे, वही बेटे जवान होकर माँ बाप को बांटे। हाय कैसी करुणता। घर में वृद्ध माँ बाप से बोले नहीं, उनको संभाले नहीं और वृद्धाश्रम में दान करे। जीव दया में धन प्रदान करे, उसे दयालु कहना वो दया का अपमान है। 4 वर्ष का तेरा लाडला जो तेरे प्रेम की प्यास रखे, तो 40 वर्ष के तेरे माँ बाप तेरे प्रेम की आस क्यों न रखें। घर की माँ को रुलाए और मंदिर की माँ को
चुनरी ओढ़ाए। याद रखना मंदिर की माँ तुझ पर खुश तो नहीं, शायद खपा जरूर होंगी। जिस मुन्ने को माँ बाप ने बोलना सिखाया था, वह मुन्ना बड़ा होकर माँ बाप को मौन रहना सिखाता है। जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंख में आंसू आते हैं, याद रखना उस दिन तुम्हारा किया सारा धर्म आंसू में बह जाता है। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मां पुण्य से ही मिलती है। पसंद से मिलने वाली के लिए पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकराना। पेट में 5 बेटे जिसको भारी नहीं लगे थे, वो मां बेटों के 5 प्लेटों में भी भारी लग रही है। बीते जमाने का यह श्रवण का देश कौन मानेगा। याद रखो जीवन के अंधेरे पथ में सूरज बनकर रोशनी करने वाले माँ बाप की जिंदगी में अंधकार मत फैलाना। सभी कार्य समझदारी से भी हल हो सकते हैं, अतः लड़ाई के बिना ही सारी समस्याओं का हल समझदारी से हो जाता है। परिस्थितियों और आलस की वजह से हम बदलाव नहीं कर पाते, जबकि असल में अगर बदलाव के लिए हम प्रयत्न करें तब बदलाव अपने आप मौके ढूंढता है। समय देने से धन मिल जाता है, धन देने से समय नहीं मिलता। रोग दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरों में बुराई देखने से पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसमें तो बुराई नहीं है। यदि वह स्वयं ही बुरा है तो उसे दूसरों को बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। अच्छे लोग बिना कहे ही दूसरों की आशा ऐसे पूरी कर देते हैं जैसे सूर्य स्वयं घर घर जाकर प्रकाश फैला देता है। हमारी खुशी का स्रोत हमारे ही भीतर है। यह दूसरों के प्रति संवेदना से पनपता है। स्वयं की आत्मा से झूठ बोलने के सिवाय हर चीज संभव है। स्वयं को जानने की प्रक्रिया सच्चे ज्ञान को पाने की शुरुआत है। हर छोटी बड़ी घटना के कारण नहीं होते, अलबत्ता समाधान हर एक का होता है। मैं सुख साधनों का कतई तिरस्कार नहीं करता, लेकिन उनका अपना एक स्थान है और वह पहला नहीं है। क्यों सोचते हैं कि देर हो गई है, उम्र नहीं रही, या अब सीख कर क्या करेंगे। जो सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है, फिर उम्र चाहे
20 हो या 80, युवा वही है जिसका सीखना जारी है। जरूरत शरीर को युवा बनाए रखने की नहीं है, दिमाग को बूढ़ा बनने से रोकने की है। एक अजीब सी दौड़ है यह जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। जो पवित्र तथा साहसी है वही जगत में सब कुछ कर सकता है। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। यदि आदमी सीखना चाहे तो हर एक भूल उसे शिक्षा दे सकती है। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है, जैसे वह गंदे धरातल को साफ कर देती है। बुद्धिमान कार्य करने से पहले सोचते हैं और मूर्ख कार्य करने के बाद। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। बुरा समय आपका जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होती है। बदलाव ही जीवन का सार है। जहां बदलाव नहीं वहां जीवन नहीं। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, लेकिन इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे कितना तुम्हारी वजह से खुश हो सकते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वह जिंदगी भर मूर्ख रहता है। सपना वो नहीं जो नींद में आए, दिल में झूठी उम्मीद जगाए। सपना वो है जो सोने ना दे और जीवन में कभी रोने ना दे। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। किसी कार्य को करने के लिए खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने जीवन के हर पल को खास बनाने का प्रयत्न करो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें
किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहां जानवरों से कैसा व्यवहार किया जाता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद ना कीजिए। जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने के लिए। इंसान के सभी दुख और परेशानियों का मूल कारण सिर्फ और सिर्फ उसका अज्ञानी होना है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, तीनों मिल जाएं तो सम्मान देती हैं। हजारों दिए को एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है। खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। क्रोध आग है, ये दूसरों को नुकसान करे या ना करे ये दूसरों के ऊपर है, लेकिन ये निश्चित है कि यह क्रोध करने वाले को जरूर नुकसान देगी। गलती स्वीकार करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। गुस्सा अक्ल को खा जाता है, अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच ईमान को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, रिश्वत इंसान को खा जाती है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। क्रोध एक प्रचंड अग्नि है। जो मनुष्य इस अग्नि को वश में कर सकता है वह उसे बुझा देगा। जो मनुष्य अग्नि को वश में नहीं कर सकता वह स्वयं अपने को जला लेगा। कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। माफी मांगने से यह साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और दूसरा सही। माफी का असली अर्थ है हम रिश्तों को निभाने की काबिलियत उससे ज्यादा रखते हैं। जब चलना नहीं आता तो गिरने नहीं देते थे लोग। जब से संभाला खुद को कदम कदम पर गिराने की सोचते हैं लोग। स्वयं को कमजोर साबित मत होने दें, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। धरती का अलंकार मनुष्य है, मनुष्य का अलंकार लक्ष्मी है।
परंतु लक्ष्मी का अलंकार है दान। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सको तो जियो हजारों के लिए। एक व्यक्ति की आदत थी कि वह रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को नमस्कार करता था, पर एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली से देता। एक दिन उस व्यक्ति से किसी ने पूछा, वो आदमी हर रोज तुम्हें बुरा भला कहता है, तुम फिर भी उसे नमस्कार क्यों करते हो? उस नेक इंसान ने जवाब दिया, जब वो मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डुबो देना। हर रात जब मैं सोने जाता हूं, मैं मर जाता हूं, और अगली सुबह जब मैं उठता हूं, मेरा पुनर्जन्म होता है। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। आप नम्र तरीके से दुनिया को हिला सकते हैं। लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना। हम जिसकी पूजा करते हैं उसी के समान हो जाते हैं। पहले अच्छी बात का या हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जगत को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह है चरित्र। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र साधन यही है। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, इसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज जो वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, यह वीडियो मोटिवेशन से संबंधित है। आप इस वीडियो में एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे थॉट्स यानी विचार देखेंगे, जो कि हमें ज्ञान के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाने में काफी सहायक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और ध्यान से देखते और सुनते हैं। परिस्थितियों और आलस की वजह से हम बदलाव नहीं कर पाते, जबकि असल में अगर बदलाव के लिए हम प्रयत्न करें तब बदलाव अपने आप मौके ढूंढता है। समय देने से धन मिल जाता है, धन देने से समय नहीं मिलता।
रोग दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरों में बुराई देखने से पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसमें तो बुराई नहीं है। यदि वह स्वयं ही बुरा है तो उसे दूसरों को बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। अच्छे लोग बिना कहे ही दूसरों की आशा ऐसे पूरी कर देते हैं जैसे सूर्य स्वयं घर घर जाकर प्रकाश फैला देता है। हमारी खुशी का स्रोत हमारे ही भीतर है। यह दूसरों के प्रति संवेदना से पनपता है। स्वयं की आत्मा से झूठ बोलने के सिवाय हर चीज संभव है। स्वयं को जानने की प्रक्रिया सच्चे ज्ञान को पाने की शुरुआत है। हर छोटी बड़ी घटना के कारण नहीं होते, अलबत्ता समाधान हर एक का होता है। मैं सुख साधनों का कतई तिरस्कार नहीं करता, लेकिन उनका अपना एक स्थान है और वह पहला नहीं है। क्यों सोचते हैं कि देर हो गई है, उम्र नहीं रही, या अब सीख कर क्या करेंगे? जो सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है। फिर उम्र चाहे 20 हो या 80, युवा वही है जिसका सीखना जारी है। जरूरत शरीर को युवा बनाए रखने की नहीं है, दिमाग को बूढ़ा बनने से रोकने की है। एक अजीब सी दौड़ है यह जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। जो पवित्र तथा साहसी है वही जगत में सब कुछ कर सकता है। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। यदि आदमी सीखना चाहे तो हर एक भूल उसे शिक्षा दे सकती है। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है, जैसे वह गंदे धरातल को साफ कर देती है। बुद्धिमान कार्य करने से पहले सोचते हैं और मूर्ख कार्य करने के बाद। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। बुरा समय आपका जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी
आपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होती है। बदलाव ही जीवन का सार है, जहां बदलाव नहीं वहां जीवन नहीं। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, लेकिन इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे कितना तुम्हारी वजह से खुश हो सकते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वह जिंदगी भर मूर्ख रहता है। सपना वो नहीं जो नींद में आए, दिल में झूठी उम्मीद जगाए। सपना वो है जो सोने ना दे और जीवन में कभी रोने ना दे। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। किसी कार्य को करने के लिए खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने जीवन के हर पल को खास बनाने का प्रयत्न करो। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के समक्ष विद्यार्थी जीवन से संबंधित हर प्रकार की वीडियो पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप सब मोटिवेट रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकें। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो पेश करने जा रहा हूं, जिसे आप देखकर और सुनकर अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहां जानवरों से कैसा व्यवहार किया जाता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद ना कीजिए। जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को, तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने के लिए। इंसान के सभी दुख और परेशानियों का मूल कारण सिर्फ और सिर्फ उसका अज्ञानी होना है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता
सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, तीनों मिल जाएं तो सम्मान देती हैं। हजारों दिए को एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है। खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। क्रोध आग है, ये दूसरों को नुकसान करे या ना करे ये दूसरों के ऊपर है, लेकिन ये निश्चित है कि यह क्रोध करने वाले को जरूर नुकसान देगी। गलती स्वीकार करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। गुस्सा अक्ल को खा जाता है, अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच ईमान को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, रिश्वत इंसान को खा जाती है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। क्रोध एक प्रचंड अग्नि है। जो मनुष्य इस अग्नि को वश में कर सकता है वह उसे बुझा देगा। जो मनुष्य अग्नि को वश में नहीं कर सकता वह स्वयं अपने को जला लेगा। कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। माफी मांगने से यह साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और दूसरा सही। माफी का असली अर्थ है हम रिश्तों को निभाने की काबिलियत उससे ज्यादा रखते हैं। जब चलना नहीं आता तो गिरने नहीं देते थे लोग, जब से संभाला खुद को कदम कदम पर गिराने की सोचते हैं लोग। स्वयं को कमजोर साबित मत होने दें, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। धरती का अलंकार मनुष्य है, मनुष्य का अलंकार लक्ष्मी है, परंतु लक्ष्मी का अलंकार है दान। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए। जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सको तो जियो हजारों के लिए। एक व्यक्ति की आदत थी कि वह रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को नमस्कार करता था, पर एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली से देता। एक दिन उस व्यक्ति से किसी ने पूछा, वो आदमी हर रोज तुम्हें बुरा भला कहता है, तुम फिर भी उसे नमस्कार क्यों करते हो? उस नेक इंसान ने जवाब दिया, जब वो मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे धीरे दुनिया
आपको सुनेगी। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डुबो देना। हर रात जब मैं सोने जाता हूं मैं मर जाता हूं और अगली सुबह जब मैं उठता हूं मेरा पुनर्जन्म होता है। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। काम की अधिकता नहीं अनियमितता आदमी को मार डालती है। आप नम्र तरीके से दुनिया को हिला सकते हैं। लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना। हम जिसकी पूजा करते हैं उसी के समान हो जाते हैं। पहले अच्छी बात का या हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जगत को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह है चरित्र। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र साधन यही है। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार इसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। आज जो वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, यह वीडियो मां से संबंधित मोटिवेशनल थॉट्स पर आधारित है। एक मां अपने बच्चों के लिए कितना कष्ट या दुख सहती है और वही बच्चे बड़े होकर मां के कष्ट या दुख को भूल जाते हैं। मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी या फर्ज को भूल जाते हैं। विद्यार्थियों, इस दुनिया में मां से बढ़कर कोई नहीं है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और ध्यान से देखते हैं। जब छोटा था तब मां की सैया गीली रखता था। अब बड़ा हुआ तो मां की आंखें गीली रखता है। रे पुत्र, तुझे मां को गीलेपन में रखने की आदत हो गई है। मां पहले आंसू आते थे और तू याद आती थी। आज तू याद आती है और आंसू आते हैं। माता पिता क्रोधी हैं, पक्षपाती हैं, शंकाशील हैं। ये सारी बातें बाद की हैं। पहली बात तो यह है कि वो मां बाप हैं। मां, तूने तीर्थकरों को जना है। संसार तेरे दम से बना है। तू मेरी पूजा है, मन्नत है। मेरी तेरे कदमों में जन्नत है मेरी। बचपन के 8 साल तुझे अंगुली पकड़कर जो माँ बाप स्कूल ले जाते थे, उन माँ बाप को बुढ़ापे के 8 साल सहारा बनकर मंदिर
ले जाना। शायद थोड़ा सा तेरा कर्ज, थोड़ा सा तेरा फर्ज पूरा होगा। जिन बेटों के जन्म पर माँ बाप ने हंसी खुशी से पेड़े बांटे, वही बेटे जवान होकर माँ बाप को बांटे। हाय कैसी करुणता। घर में वृद्ध माँ बाप से बोले नहीं, उनको संभाले नहीं और वृद्धाश्रम में दान करे। जीव दया में धन प्रदान करे, उसे दयालु कहना वो दया का अपमान है। 4 वर्ष का तेरा लाडला जो तेरे प्रेम की प्यास रखे, तो 40 वर्ष के तेरे माँ बाप तेरे प्रेम की आस क्यों न रखें। घर की माँ को रुलाए और मंदिर की माँ को चुनरी ओढ़ाए। याद रखना मंदिर की माँ तुझ पर खुश तो नहीं, शायद खपा जरूर होंगी। जिस मुन्ने को माँ बाप ने बोलना सिखाया था, वह मुन्ना बड़ा होकर माँ बाप को मौन रहना सिखाता है। जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंख में आंसू आते हैं, याद रखना उस दिन तुम्हारा किया सारा धर्म आंसू में बह जाता है। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मां पुण्य से ही मिलती है। पसंद से मिलने वाली के लिए पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकराना। पेट में 5 बेटे जिसको भारी नहीं लगे थे, वो मां बेटों के 5 प्लेटों में भी भारी लग रही है। बीते जमाने का यह श्रवण का देश कौन मानेगा। याद रखो जीवन के अंधेरे पथ में सूरज बनकर रोशनी करने वाले माँ बाप की जिंदगी में अंधकार मत फैलाना। सभी कार्य समझदारी से भी हल हो सकते हैं, अतः लड़ाई के बिना ही सारी समस्याओं का हल समझदारी से हो जाता है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।